हाय एवरीवन। जॉन राल्स के सामाजिक न्याय के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हम न्याय के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने नाजिक के सिद्धांत के बारे में जाना, न्याय सिद्धांत के बारे में। जॉन राल्स के सिद्धांत की बात करें तो जॉन राल्स एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक है। इनका जन्म 1921 में अमेरिका में हुआ और 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। ये 20वीं शताब्दी के बहुत ही महानतम राजनीतिक विचारकों में माने जाते हैं। इनकी जो फेमस कृति है वह है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। समकालीन उदारवादी चिंतक भी इन्हें माना जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। न्याय का सिद्धांत जो इनकी पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो इनके कहीं ना कहीं इनके समाज से प्रभावित हुई है और तब जाके यानी इस समय जब इन्होंने 1971 में इसकी रचना की 1971 में इसकी रचना की तो उस समय जो है अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के मध्य संघर्ष चल रहा था। जॉन राल्स ने इस संघर्ष के समाधान के लिए न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। राल्स ने न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करते समय एक और कांट से विवेकवाद को लिया, यानी व्यक्ति विवेकवाद में ये माना कि व्यक्ति अपने आप में ही साध्य है। तो दूसरी ओर लाक से प्राकृतिक अवस्था और समझौते की प्रक्रिया को लिया। राल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है और ये प्राथमिक वस्तुएं में क्या क्या आते हैं, जैसे अधिकार, स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अवसर, आय और संपदा और आत्मसम्मान, यानी प्राथमिक वस्तुओं के रूप में इन्हें देखा। जबकि न्याय की जो सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए राल्स ने एक विशेष तर्क प्रणाली का सहारा लेते हैं। इसके अंतर्गत राल्स जो है कल्पना करता है कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से परे हटा दिया जाए और उन्हें समाज में प्रचलित भेदभाव के ज्ञान से दूर कर दिया जाए, परंतु उन्हें विवेक, लाभ, हानि का छोटा मोटा ज्ञान अवश्य हो। ऐसी स्थिति को राल्स जो है प्राकृतिक अवस्था के स्थान पर मूल स्थिति का संज्ञा देते हैं। चूंकि इसमें भेदभाव का ज्ञान निपुणता, योग्यताओं से परे है। अर्थात राल्स के शब्दों में ज्ञान वह है जो अज्ञान के पर्दे पीछे बैठा है, यानी अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा है। जॉन राल्स के शब्दों में लोग परस्पर सहमति से जो नियम स्वीकार करेंगे उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते हैं। अज्ञान के पर्दे के पीछे यानी मनुष्य पर कुछ प्रतिबंध अवश्य लगे होते हैं जो नैतिकता के विचार के साथ जुड़े होते हैं, परंतु उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं होती है जो उनके मन में परस्पर विरोध या पूर्वाग्रह पैदा कर सकती है। राल्स ने मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना की है वो विवेकशील हैं, जो न्याय के नियमों का पता लगाने के उद्देश्य से परस्पर सहमति हेतु एकत्रित हुए हैं। वे अहमवादी ईर्ष्यालु नहीं हैं, वरन उनकी स्वार्थ भावना पर नैतिकता का अंकुश लगा रहता है। राल्स के अनुसार ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है न्यूनतम जोखिम उठाने और नियम पर सहमति करेंगे, अर्थात हीनतम स्थिति में उसके लिए अधिकतम लाभ जैसे न्याय के नियम बताएंगे। और इसीलिए इन्होंने राल्स के अनुसार देखें तो इन्होंने न्याय के लिए इस तरीके से नियम को बताया, यानी समान स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया और सामाजिक आर्थिक नियम की बात बताई। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत यानी सबको समान स्वतंत्रता, जिसमें राल्स जो है नागरिकों और राजनीतिक स्वतंत्रता को सम्मिलित करता है। सामाजिक आर्थिक नियम में यानी अवसर की उचित समानता, यानी सबको ऊंचा उठाने के समान अवसर प्रदान होंगे। तर्कसंगत भेदभाव यानी हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ मिलेगा। इसीलिए जो है यानी इन्होंने कहा कि जो हीनतम स्थित है उनको अधिकतम लाभ दिया जाए, और इसीलिए इनके सिद्धांत को हम जो है इस जो सामाजिक आर्थिक नियम है इसे जो है राल्स का क्षतिपूर्त नियम भी कहते हैं। राल्स न्याय के सिद्धांत को न्याय के उचित क्षेत्र की संज्ञा देता है। जॉन राल्स के उपयुक्त न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यही है जो हमने ये सारी बातें बताई कि देख रहे हैं कि इनका ये भी मानना है कि राल्स जो है वह न्याय को समाज का प्रथम सद्गुण मानता है किसी भी समाज के लिए। राल्स जो है वह न्याय एवं प्रगति में न्याय का पक्ष लेता है। वह कहता है प्रगति है और एक तरफ न्याय है तो वो न्याय होना चाहिए। वस्तुतः राल्स का न्याय का सिद्धांत वह सामाजिक न्याय से संबंधित है।
राल्स के न्याय सिद्धांत में गरीबों, वंचित वर्गों के लोगों के लिए अर्थात हीनतम स्थिति वाले लोगों के लिए सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था करता है और इसी कारण राल्स के न्याय सिद्धांत को हम क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। राल्स के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा कि कोई भी जंजीर अपने सबसे कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं होती है। इसी कारण राल्स जो उपयोगिता के सिद्धांत का खंडन करता है। राल्स के अनुसार सुखी लोगों का सुख कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, उसमें दुखी लोगों के दुख की बराबरी नहीं की जा सकती है। राल्स का न्याय सिद्धांत यह भी कहता है, यह भी विशेषता बतलाता है कि राल्स अपने सिद्धांत की शुद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत बताता है। उसने चूंकि न्याय सिद्धांत शुद्ध प्रक्रिया पर आधारित है, न कि पर्यावरण और मानक पर, इसीलिए यह शुद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत है और इस प्रकार राल्स जो है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के माध्यम से बाजार व्यवस्था को बनाए रखता है। साथ में हस्तांतरण शाखा के माध्यम से बाजार व्यवस्था में गरीबों के हितों की रक्षा की बात करता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जॉन राल्स ने न्याय सिद्धांत को परिभाषित किया। अगले वीडियो में हम वाल्जर का जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।